हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। जो छात्र और छात्राएं आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकंड ईयर की एग्जाम सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज का यह वीडियो इस फाइल के बारे में जानना है। इंग्लिश में बोले तो फाइल और हिंदी में बोले तो रेती। हालांकि इंग्लिश में बहुत सारे लोग फाइल को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर रेती बोले तो उनके जहन में रेती समा जाता है कि रेती आखिर होता क्या है। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये फाइल होता क्या है, यह किस मटेरियल का बना होता है, या इसका उपयोग क्या है, या इसके मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं, या इसको किन किन आधार पर विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। आज का यह वीडियो से इन सभी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में होंगी। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यह जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, यह रेती का फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट वन में आपको केवल थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट होगा, केवल थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट होगा। और इसका पार्ट टू वीडियो आएगा जिसमें एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम या सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, एक बात और, इस चैप्टर से आईटीआई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि एएलपी और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में भी आप लोगों को इन चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा सा भी स्किप नहीं करिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह रेती आखिर होता क्या है। तो किसी कार्यखंड के खुरदरी सतह, कार्यखंड बोले तो कार्यखंड का मतलब वर्कपीस होता है, या वर्कपीस को आप जॉब के रूप में भी समझ सकते हैं। यानी किसी कार्यखंड की सतह से जब खुरदरी पदार्थ को ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट से रगड़ कर यानी कि महीन चूर्ण के रूप में निकालने की ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम रेतना बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी जॉब है, उस जॉब के ऊपर रफ सरफेस है और उस रफ सरफेस को आपको चिकना करना है। तो उस चिकना करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद महीन चूर्ण के रूप में निकलता है और इस क्रिया को हम रेताई कहते हैं यानी कि रेतना कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि आखिर हम रेतना किसे कहते हैं। अब बात आती है, तो रेता जब किसी कार्यखंड को रेता जाता है तो किस इंस्ट्रूमेंट से रेता जाता है, किस औजार से रेता जाता है। तो जिस औजार से हम किसी कार्यखंड को या किसी वर्कपीस को या किसी जॉब को रेतते हैं, उस औजार को हम रेती बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो रेती किसे कहते हैं या रेतना किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बात आता है कि इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग है कि मान लीजिए कोई रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस को एकदम खुरदरी पदार्थ को चिकना करना है यानी कि उसका सरफेस स्मूथ करना है। तो उस सरफेस को इसके द्वारा हम स्मूथ कर सकते हैं। यानी कि इसका उपयोग हम क्या चीज़ के लिए करते हैं, स्मूथ के लिए, स्मूथ के लिए। अब तीसरा नंबर टॉपिक है, यह किस मटेरियल का बना होता है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी कार्यखंड को जब रेतना है तो उस कार्यखंड की अपेक्षा इसका जो मेटल होगा यह हार्ड होना चाहिए। ये जिस मेटल का या जिस मटेरियल का बना होता है, यह मटेरियल उस मटेरियल की अपेक्षा हार्ड होनी चाहिए जिस मटेरियल को रेतना है। तो यह बना हुआ रहता है हार्ड कार्बन स्टील, ये HCS हार्ड कार्बन स्टील का यह बना हुआ रहता है। रेती किस मटेरियल का बना रहता है, हार्ड कार्बन स्टील का बना रहता है। अब तीसरी प्रमुख बात, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख भाग अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। अब जानेंगे फाइल के आखिर कौन कौन से भाग होते हैं। फिगर बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, इसको नज़रअंदाज करते हुए आपको चलना है।
तो अक्सर इसी से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ये फाइल है, इसके पार्ट्स से ही एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाते हैं। या कुछ अलग प्रकार की फाइल दे देगा, इसके प्रकार में से यह पूछ देगा ये कौन सा फाइल है। तो सबसे पहले इस फाइल के पार्ट्स को जानेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब रेती के प्रमुख पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये जो पार्ट्स दिख रहा है जिस पर कट लगाया गया है, ये कट अक्सर अलग अलग फाइल पे अलग अलग कट रहता है। जैसे इस पे सिंगल कट है, किसी पे डबल कट रहेगा, किसी पे रस्प कट रहेगा, किसी पे स्पाइरल कट रहेगा, किसी पे वृत्ताकार कट रहेगा। तो अलग अलग कट रेती पे रहता है। तो जिस भाग पे कट रहता है उस भाग को हम फेस बोलते हैं। ये जो पार्ट्स दिखा रहा है सीटेड करके, इसको हम फेस बोलते हैं। और फेस के जस्ट थोड़ा सा आगे ये जो जिस पे कोई कट नहीं रहता है, थोड़ा सा स्थान खाली रहता है, जिसको हम हील बोलते हैं। ये भाग इसका हील है। और हील के जस्ट आगे जो इसका पार्ट्स दिखाई दे रहा है, हैंडल में घुसा रहता है जाके, कुछ इस प्रकार के रेती में पार्ट्स होता है। ये जो पार्ट्स है इसी को हम टैंग बोलते हैं। ये जो पार्ट्स दिख रहा है इसको हम टैंग बोलते हैं। फिर इसके आगे जब चलेंगे तो हैंडल और टैंग जब हैंडल में जाता है तो इसके ऊपर एक फेरल लगा रहता है, ये फेरल है जिसको हम फेरल बोलते हैं। और फेरल ये तो हैंडल है, आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, हैंडल है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। ये जो पार्ट्स दिख रहा है ये सबसे बाहरी पार्ट्स, इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं। टिप या पॉइंट, इसको पॉइंट्स बोलेंगे। और ये जो पार्ट्स दिख रहा है रेती के, ये किनारा वाला पार्ट्स, अक्सर इस पर भी कट लगे रहते हैं। और इधर भी ये भी पार्ट्स दिख रहा है। तो इस पार्ट्स को एज बोलते हैं। एज को कोण भी बोलते हैं या किनारा भी बोलते हैं। एज को कोण भी बोलते हैं या किनारा भी बोलते हैं। अब इस रेती के सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे कि आखिर ये रेती है तो इस रेती की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। किसी भी चीज़ की कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो आखिर इसकी लंबाई को कहाँ से कहाँ तक निर्धारित किया जाता है। कुछ लड़के समझ जाएंगे, कुछ मेरे दोस्त समझ जाएंगे। इस रेती की यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए अक्सर में एक्चुअल में रेती की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है इसको मैं बताता हूँ। ये जो टैंक दिख रहा है, टैंक के जस्ट बगल में हील होता है। ये जो पॉइंट्स दिख रहा है हील, तो हील ये पॉइंट हो गया। अब इस साइड में देखेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है या इसको टिप भी बोला जाता है, ये टिप। तो रेती की लंबाई हील से पॉइंट के बीच की दूरी होती है, यानी कि लेंथ ऑफ फाइल कहाँ से कहाँ तक होती है, हील से पॉइंट के बीच की दूरी रेती की लंबाई होती है। अक्सर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया जाता है कि रेती की लंबाई होती है। तो रेती की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, ये ऑप्शन में दे देगा आपको। पॉइंट से हील तक, पॉइंट से टैंक तक, पॉइंट से हैंडल तक। तो आपको उसमें से ऑप्शन कौन सा मारना है, ऑप्शन मारना है हील से पॉइंट तक, यानी कि हील से पॉइंट तक या पॉइंट से हील तक, बात एक ही होगा। इधर से बोलिए या इसको इधर से बोलिए। अब जानेंगे रेती का वर्गीकरण। आखिर रेती को किन किन आधार पे वर्गीकृत किया जाता है या बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, इसके बारे में आप जानेंगे। तो रेती को अक्सर लगभग 4 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें से सबसे पहला ये जो पार्ट्स दिख रहा है आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर आखिर कौन कौन से रेती होंगे हैं। आकृति, मान लीजिए आकृति के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो इसमें हैंड फाइल आ गया, मिल फाइल हो गया, वर्गाकार फाइल हो गया, यानी कि स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, गोलाकार फाइल आदि इस श्रेणी में आता है। और दूसरे नंबर पे है दांत की कटिंग के आधार पे, यानी कि दांत की कटिंग के आधार पे कहने का मतलब है कि उस पर कौन से दांत कटे हुए रहते हैं, जैसे कि सिंगल कट, डबल कट या रस्प कट या स्पाइरल कट या वृत्ताकार कट भी दांत कटे हुए रहते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आता है कि दांत की ग्रेड के आधार पर, यानी कि ग्रेड के आधार पे कहने का मतलब है कि इसमें 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी रहती है, यानी कि ग्रेड के आधार पे डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ टीथ,
डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की ग्रेड के आधार पे 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, रेती के ऊपर जो दांतें कटे रहते हैं वो 1 सेंटीमीटर में कितने दांतें रहते हैं इसके आधार पे वर्गीकृत किया गया है। और चौथे नंबर पे है लंबाई के आधार पे, अलग अलग लंबाई के रेती बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि इनके कौन कौन से पार्ट्स है। आकृति के आधार पे जब डिफाइन किया जाता है तो कौन कौन से पार्ट्स है, दांत की कटिंग के आधार पे डिफाइन। आकृति के आधार पर रेती को कुछ महत्वपूर्ण प्रकार से बांटा गया है, जिनमें से कुछ ये महत्वपूर्ण रेती के प्रकार है। अब इनको देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है फ्लैट रेती, यानी कि इसका समतल जो रहता है ये बिल्कुल ही फ्लैट रहता है। दूसरे नंबर पे हैंड फाइल, इसका प्रयोग हम लोग अक्सर किसी सतह को खुरसने के लिए या उस पर से अवांछनीय पदार्थ को निकालने के लिए इस फाइल का प्रयोग करते हैं। इस पर अक्सर इन फाइल के ऊपर सिंगल कट या डबल कट के दांते कटे रहते हैं। ये फाइल है मिल फाइल और ये 4th नंबर फाइल है त्रिभुजाकार फाइल। इन फाइलों को आप लोगों के सामने ये जो फाइल दिख रहा है, ये फाइल जो दिख रहा है ये त्रिभुजाकार फाइल है। अगर इस त्रिभुजाकार फाइल के क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है कि इसको बीचों बीच काटना। तो इसको जब बीचों बीच काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। तो ये किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का, इसलिए इस फाइल को हम त्रिभुजाकार फाइल बोलते हैं। तो अब इसके आगे है वर्गाकार फाइल। ये जो वर्गाकार फाइल है, इस त्रिभुजाकार फाइल, वर्गाकार फाइल, इन सभी फाइलों का अपने अपने जगह पे अपने आकार के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ये जो फाइल दिख रहा है, ये चित्र में जो बना है, ये वर्गाकार फाइल है। अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि अनुप्रस्थ काट देखें, बीचों बीच से काट, तो कुछ इस प्रकार से इनका एक भाग, कटा हुआ भाग दिखाई देगा। तो ये किस आकार का है? वर्ग के आकार का, तो इसलिए इसको वर्गाकार फाइल बोला जाता है। उसके बाद ये गोल रेती, ठीक इसी प्रकार गोल रेती को अगर इसका अनुप्रस्थ काट के देखें तो इसका एक किनारा किसके समान दिखाई देगा? गोल, गोल यानी कि राउंड समान दिखाई देगा, इसलिए इसको हम गोलाकार फाइल देते। गोलाकार फाइल को अक्सर गोल सतह को रेतने के लिए किया जाता है इसका यूज। अब रेती को वर्गीकरण का इसका दूसरा आधार है दांतों की कटिंग के आधार पर। तब देखेंगे कि दांतों की कटिंग के आधार पर कितने प्रकार से रेती को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है सिंगल कट रेती, यानी कि सिंगल कट रेती, यानी कि जो रेती है उसके सिंगल कटे हुए रहते हैं। एक बात और, अगर सिंगल कट रेती है तो इसके ये जो कोण है, किनारा है, किनारा से इसके कटिंग का कोण 60 डिग्री रहता है। इसको भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सिंगल कट पे 60 डिग्री का, और ये सेकंड नंबर पॉइंट है, इसको क्लासिफिकेशन का सेकंड नंबर पॉइंट है डबल कट फाइल। अगर डबल कट फाइल की बात की जाए तो इस पर डबल कट फाइल, यानी कि एक तरफ इस तरह से और दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत तरफ से दांतों पे कटिंग कटे रहते हैं। तो अगर इस पे एंगल देखा जाए कि दांतों की कटिंग के आधार पे जब डबल कट में देखा जाए तो कितने एंगल पे ये झुके रहते हैं इसके कट? 70 डिग्री पे। 70 डिग्री पे डबल कट यानी कि 70 डिग्री पे इसके कटे हुए रहते हैं। तीसरा नंबर है कि रस्प कट। तो रस्प कट पे किस प्रकार के दांते कटे रहते हैं हम देखते हैं। तो फाइल, ये मान लीजिए ये फाइल हो गया, फिगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा। तो इस पर कुछ इस प्रकार के दांते कटे रहते हैं, यानी कि पंच के द्वारा पंचिंग किया हुआ रहता है। ये जो फाइल है ये रस्प कट फाइल है। अब देखते हैं कि वृत्ताकार कट कैसे होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एकदम ठीक वृत्त के ही आकार का उस पर कटा हुआ रहेगा, कुछ इस प्रकार से कटा हुआ रहता है, ये वृत्ताकार कट है। देखिए हाफ सर्कल में है, इसलिए इसे वृत्ताकार कट बोलते हैं। उसके बाद स्पाइरल कट। स्पाइरल कट क्या होता है इसको देखते हैं। स्पाइरल कट कुछ इस प्रकार से स्पाइरल कट की दांतें कटे रहते हैं। ये स्पाइरल कट है। मैंने इनको इसलिए बताया ताकि एग्जाम में इनसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि ये स्पाइरल कट, ये चित्र दे दिया, ये पूछ देगा कि ये जो कौन सा फाइल है, तो आपको ऑप्शन दे देगा रस्प कट है, वृत्ताकार कट है, स्पाइरल कट है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? स्पाइरल कट का रेती है। अब जानेंगे कि दांतों की ग्रेड के आधार पर रेती को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो दांतों की ग्रेड के आधार पर रेती को
मुख्यतः 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से पहला रफ रेती है। रफ रेती दांतों की ग्रेड का कहने का अर्थ है कि यानी कहने का अर्थ है दांतों के ग्रेड के आधार पर, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या आपको बतानी है कि दांतों की संख्या कितनी। तो रफ रेती है जिसमें 1 सेंटीमीटर में दांत कितने होते हैं, 8, यानी कि 8 दांत 1 सेंटीमीटर में होते हैं। अब बास्टर्ड फाइल जो कि अक्सर हम कार्यशाला में या वर्कशॉप में हम यूज करते हैं, जिससे अधिक मटेरियल निकलता है, वो यही फाइल है बास्टर्ड फाइल। अक्सर इसी का यूज करते हैं, जिसमें प्रति सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर में 12 दांत होते हैं। इससे काफ़ी अधिक मटेरियल पदार्थ अवांछनीय पदार्थ के रूप में निकलता है, तो यही बास्टर्ड फाइल होता है। अब उसके बाद सेकंड कट रेती, यानी कि इसमें 16 से लगभग 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। उसके बाद स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल में लगभग 20 से 24 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। स्मूथ फाइल यानी कि इसका प्रयोग बहुत ही सतह को चिकना करने के लिए, जिसमें दांतों की संख्या अधिक होगी उस रेती से सतह बहुत ही फिनिशिंग यानी कि स्मूथनेस उसमें ज़्यादा होगा, तो इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद सुपर डेड स्मूथ रेती, इस रेती से आप मतलब कि स्मूथ फाइल से भी कई गुना स्मूथ यानी कि सुपर डेड स्मूथ रेती से आप किसी सतह को स्मूथ कर सकते हैं। तो इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, इसमें दांतों की संख्या 40 से 60 दांत, यानी कि 40 से 60 दांत प्रति सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि आखिर रेती को लंबाई के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो लंबाई के आधार पर रेती का वर्गीकरण आप अगर बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो अपने कार्य के अनुसार रेती का चुनाव करेंगे कि आपका कैसा कार्य है, मध्यम कार्य है या हार्ड कार्य है या मध्यम कार्य है, उसके अनुसार आप रेती को बाज़ार से लाएंगे। तो रेती बाज़ार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लंबाई के बीच में मिलती है। तो अगर आपको महीन कार्य करना है तो महीन कार्य के लिए आप रेती को 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर लंबाई के बीच में लाना होगा, और मध्यम कार्य के लिए आपको 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर लंबाई के बीच में लाना होगा। अगर आपको भारी कार्य है, जैसे में किसी जॉब को काफ़ी रगड़ना है, उसमें से काफ़ी चूर्ण निकालना है, यानी कि कुछ अवांछनीय पदार्थ है उसको निकालना है, तो आपको भारी कार्य की रेती का चुनाव करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में होगी। तो 25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में लगभग हम लोग अधिक यूज करते हैं बास्टर्ड फाइल। तो बास्टर्ड फाइल को भारी कार्य के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।